विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। कोरोना वैश्विक महामारी हम आप चैन के आर्थिक आजादी छीन लिहिस। हालात यह है कि छोट छोट बच्चा और या शिक्षा में बेहद बुरा असर डाली सी, जोड़े के चलते अभी आप केंद्र सरकार स्कूलन के खोले के कवायद शुरू कर दी सी। जौने मां केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल खोले पर मंथन जारी है और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। किंतु उससे पहले अपना पंचन को बता दी कि भारत में कुल कोरोना केस की संख्या 22,20,000 हो चुकी है और अब तक कोरोना से मृत्यु देश में 44,386 लोगों के हो चुकी है। अपना पंचन को बता दी कि यह स्कूल खोले के जो कवायद थी केंद्र सरकार के बेहद संजीदगी से मां विचार की जा लगे और केंद्र सरकार चाहती कि सितंबर से स्कूल खुल जाए। जौने में अपना पंचन को बता दी कि पहले चरण में 10वीं से लेके 12वीं तक के स्कूलन का खोले के कवायद शुरू की गई प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में 6 से 9 तक के स्कूलन का खोले के कवायद की गई। किंतु उससे पहले राज्य सरकारों से सुझाव मांगा गया है कि कौन राज्य सरकार कब से या स्कूल खोले में सहमति दिखा रही है। जोड़े के लेके भारत सरकार के द्वारा जो एक जारी रिपोर्ट है वो मां बतावा गया है कि दिल्ली में अगस्त के बाद कही गई ही, हरियाणा में 15 अगस्त तक बात कही गई ही स्कूल खोले के, राजस्थान में सितंबर में खोले के बाद कही गई ही, कर्नाटक में 1 सितंबर के बाद स्कूलन के खोले के कहा गया है और बिहार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले के संभावना जताई जा लगी। असम के द्वारा 1 सितंबर का तक जो है स्कूल खोले के सहमति बताई जा लगी। आंध्र प्रदेश में 5 सितंबर तक स्कूल खोले के सहमति दर्ज कराई गई ही और लद्दाख में 31 अगस्त तक जो है स्कूल खोले के सहमति दिखाई गई ही और केरला में 31 अगस्त तक जो है खोले के स्कूल सहमति केंद्र सरकार से दिखाई गई ही। किंतु यह दौर में केंद्र सरकार सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में स्कूल खोले के प्लान बनाए रही है और योजनाबद्ध तरीके से यह स्कूलन का शुभारंभ की गई। जोने में यह कहा जा लग है कि प्रथम माह जब 11वीं 12वीं और 10वीं के स्कूल खुली ही तो वो माह केवल 33% जो स्टाफ के साथ बच्चा स्कूल में ही और साथ में हर कक्षा के बाद 1 घंटा के गैप रही। जोने माह पूरे परिसर का और क्लासरूम का सैनिटाइज की गई, मतलब पूरी टेबल बेंच से लेके साफ सफाई से लेके पूरे हॉल का सैनिटाइज की गई और साथ में यह बात के कहा गया है कि स्कूल परिसर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाओ, हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से जो है धोबे के पूरी प्रक्रिया के पालन 100% करब अनिवार्य रही। तो यह कुछ तथ्य जो अभी सामने आए हैं। स्कूल खुलब बेहद जरूरी है, काहे कि वह एक भविष्य के निर्धारण है, किंतु बेहद ज़्यादा वक्त निकल चुका है और अभी तक स्कूल खुले के कौनो आसार सामने नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि अभिभावक चिंतित हैं और यह कह रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलन में सैनिटाइजेशन और साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का हो पाई सवाल बड़ा है और उनके द्वारा यह कहा गया कि अभी फिलहाल ये मां रोक लगाई जाए। अभिभावकन के मानव है, माता पितन के बच्चन के मानव है कि अभी फिलहाल स्कूल खातिर जल्दबाजी न की जाए। किंतु वहीं केंद्र सरकार अब स्कूल खोले के कवायद शुरू करे चाहती। राज्य सरकार से सुझाव मांगा गया है, किंतु बड़े राज्य अभी जो है बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये जो है अभी तक कौनों में के आपन सुझाव में सहमति नहीं दिखाए हैं। जोने में दिल्ली सरकार के द्वारा यह कहा जा लगा है कि दिल्ली में फिलहाल अभी केस कम है, किंतु अगस्त अंतिम तक स्कूलन का संभावित है कि शुरू की जा सकता है। किंतु हालात यह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह बात कही जा लगी कि आज कम है, आगे बढ़ी सकते हैं, ऐसे कोनो निश्चित सुझाव में
अपन राय नहीं दीन गया है, जो एक बेहद बड़ा और यह कहा जाए गंभीर मसला है। और यह मसला में केंद्र सरकार अब राज्य सरकारन के ऊपर यह स्कूल खोले के निर्णय छोड़ दी थी। और अब जो है राज्य सरकार अपने राज्य के कोरोना संक्रमण के स्थिति के हिसाब से जो है निर्णय ले सकती हैं कि यह स्कूल कब खोले है। जो ने माँ सबसे बड़ी खबर है ही कि स्कूल खोलब अब जरूरी है। अब कितने दिन तक कहे कि अब बाजारन का खोल दीनगा है, कपड़ा के दुकानन का खोल दीनगा है, और अन्य यदि कहा जाए कि पूरा बाजार बिल्कुल अब वहाँ लोगन का यह समझाइश देव ज़्यादा बेहद जरूरी हो गया है कि लोग एका अपने जीवन दिनचर्या में ले लें। यह कोरोना वैश्विक महामारी हम कही थे कि अभी साल भर या 1.5 साल तक वैक्सीन नहीं आवे तो का पढ़ाई ठप हो जी, का बाजार ठप हो जी, का लोगन के भूख ठप हो जी। ऐसे अब आर्थिक आज़ादी खातिर बाजार खोल दीनगा है। वह में अब धीरे धीरे स्कूलन का खोले के रास्ता में ले आवे के कहो न कहो कवायद सरकारन के द्वारा कीन जाल लागी। अब देखब दिलचस्प हुई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा प्रयास से जो में दावा कीन जाल रहा है कि सितंबर तक जो है 10वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालय का खोलब जो तैयारी बन रही है, तब वह तैयारी कितनी रंग ले आवत ही और कब तक यह विद्यालय शुरू हो पावत है। और प्राथमिक शिक्षा की यदि बात की जाए तो सरकारन के तर्क यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और नियम कायदा के जो है पालन प्राथमिक कक्षा में कराओ बेहद कठिन है। ऐसे वह कक्षन का ऑनलाइन अबे जारी रखा जाए और आगामी दिनों में ऑनलाइन के सहारा रही प्राथमिक कक्षा में। तो यह एक बेहद बड़ी खबर है। और स्कूल प्रबंधन से जुड़ी एक बात हो अपना पंचायत से करे चाहब कि जो प्राइवेट संस्थान है सरकारी में तबो तनख्वाह मिल रही है कर्मचारी का और उनके मास्टरन का टीचरन का, किंतु प्राइवेट विद्यालय में जो कर्मचारी रहे जो शिक्षक शिक्षिका रहे उनका हालात बेहद खराब हैं। ट्यूशन से थो बहुत आमदनी हो जा रही, ट्यूशन बंद है, स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, उनके सामने एक बेहद बड़ा जीवन यापन करे के जो जद्दोजहद ही सामने है। अब हालात यह है कि प्राइवेट प्रबंधन यह कह रहा है कि अब स्कूलें नहीं खुली तो वेतन कैसा देगी, और अब वह वेतन न मिले से हालात बेहद चिंतनीय है। एहू और सोचे लायक है। और सरकार यदि गंभीरता से देखें तो प्राइवेट संस्थानन का निर्देश दें कि अपने पुराने स्टाफ का आधा तिहा कुछ तो दें जो उन्हें उनकर जीवन दिनचर्या जरूर चलत रहे। जैसा फीस था ट्यूशन फीस तो वसूली जाल लागी, किंतु जो प्राइवेट शिक्षक रहे उनका वह पैसा पहुंच रहा है, उनका सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही। तो यह चीज़ के कहो न कहो निगरानी राज्य सरकारन का केंद्र सरकारन का करे चाहिए। कहे कि वो जो प्राइवेट संस्थान है प्राइवेट शिक्षण संस्थान है वह के शिक्षक और टीचर जो हैं कहो न कहो ये देश के भविष्य के निर्माण करते हैं, तो उन्हों की चिंता हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जरूर हो चाहिए। यह आशा और विश्वास के साथ कि बहुत जल्द देश के व्यवस्था पटरी में लौटी और पटरी में लौटी और यह कोरोना विश्व से हारी, मध्य प्रदेश खुश हुई, देश खुश हुई, हर जिला खुश हुई और फिर से यह में चहचहाहट पूरे विश्व में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, काहे कि यह वैश्विक महामारी थोक लापरवाही करब तो बेहद बड़ी दुर्घटना घट सकत है। ऐसे अपने ज़िंदगी के अपना खुद मालिक हैं, किंतु दूसरे के ज़िंदगी का तबाह न करी। ऐसे नियमन के पालन करी और बेहद संजीदगी से यह वैश्विक महामारी के दौर में अपन कामों करी और नियम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।